फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। देखो क्वेश्चन में ना आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई एटम है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और सिर्फ एक प्रोटॉन है तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो चार्ज तो ना तब होता है जब या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या फिर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर एग्जैक्टली उतने ही प्रोटॉन्स हैं तो एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। पहले एक बार ना आप कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद इसका आंसर तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बराबर होंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बराबर है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर फिर कोई चार्ज नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएं उस केस के अंदर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है प्रोटॉन ज्यादा है तो उस केस के अंदर एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा। बस सिर्फ यही तीन पॉइंट्स हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उतने ही प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और उस केस के अंदर एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उस केस के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो एटम नेगेटिवली चार्ज होगा। तीसरी बात, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो उस केस के अंदर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस क्वेश्चन में तो कह रहे थे कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और सिर्फ एक प्रोटॉन है तो बराबर हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी न्यूट्रल है, 10 प्रोटॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन है तो भी न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उतने ही प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब यह है जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और एटम न्यूट्रल होगा। अब आंसर में आप ऐसे लिखोगे, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, अगर कोई एटम है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और सिर्फ एक प्रोटॉन है, देन इट विल नॉट कैरी एनी चार्ज, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो एटम है ना एटम के ऊपर फिर कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा।